किल्लाड़ किश्तवाड़ रोड दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक। और सामने बहता ये पानी किसी नदी का नहीं बल्कि इसी सड़क का एक हिस्सा है। एक तरफ सैकड़ों फीट गहरी खाई, दूसरी तरफ टूटे पहाड़, और इन्हीं सब के बीच होकर आज हमें अपना सफ़र तय करना है। लेकिन इस सड़क की कहानी उतनी ही दिलचस्प है। 1960 के दशक में शुरुआत में स्थानीय लोगों ने इसे अपने हाथों से बनाया। बाद में बीआरओ ने इसे मशीन की मदद से आगे बढ़ाया। आज यही सड़क लाहौल, पांगी और किश्तवाड़ को जोड़ने वाली सबसे अहम लाइफलाइन है। पिछले व्लॉग में हमने खूबसूरत सुराल को एक्सप्लोर किया। अब वक्त आ गया है सुराल को अलविदा कहने का। इन कुछ दिनों में इस घाटी ने हमें सिर्फ खूबसूरत नज़ारे ही नहीं दिए बल्कि ऐसी यादें दी जो शायद ज़िंदगी भर हमेशा याद रहने वाली है। यहाँ के शानदार वाटरफॉल्स, हरे भरे मेडोज़ और बादलों के बीच ये कैंपिंग, और यहाँ की सादगी भरे लोग। सच कहूँ तो यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन हर सफ़र की तरह इस पड़ाव को भी पीछे छोड़ना ही होगा। इन्हीं खूबसूरत यादों को अपने दिल में समेटकर, यहाँ के लोगों को अलविदा कहकर अब हम निकल पड़े हैं अपने अगले सफ़र पे। कुछ जगहों के बारे में वहाँ पहुँचकर ही पता चलता है। यहाँ आने से पहले हम भी सिर्फ पांगी वैली को ही जानते थे, लेकिन इस सफ़र में मालूम हुआ कि सुराल वैली खुद में एक अलग से वैली है। और अब हम पूरी सुराल वैली को वापस से क्रॉस करके पहुँचने वाले हैं किल्लाड़ किश्तवाड़ हाईवे पे। और करीब 1 से 1.5 घंटे का सफ़र तय करके हम पहुंच गए किल्लाड़, हेडक्वार्टर ऑफ पांगी वैली। ये जो मेरे लेफ़्ट साइड पे ऊपर बस स्टैंड दिख रहा है ना, यही यहाँ से सारी बसेस मिलती हैं आपको। और आपको अगर सुराल भटोरी जाना है या चंबा की साइड जाना है, केलोंग, उदयपुर, यही सारी बस सर्विस मिलती है। और इसी को पांगी वैली का लाइफलाइन भी माना जाता है। और अब हम आ गए हैं, ये है लोकल मार्केट यहाँ का। और अगर आप किसी दिल्ली जैसी बड़ी जगह से आए हैं ना, तो आपको देख के लगेगा ही नहीं है कोई सिटी है, बट यकीन मानिए यही यहाँ की मेन सिटी है। और यही पूरी पांगी वैली को कैटर करती है। लाइक उनकी छोटी छोटी रोज़मर्रा के सामान वगैरह सब यहीं से लोग खरीद के लेके जाते हैं। और टूरिस्ट आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे यहाँ पे, इक्का दुक्का कोई लोग होंगे। बट हाँ, होटल्स वगैरह है यहाँ पे, होम स्टे मिल जाएंगे आपको। अगर आप यहाँ पे रुकना चाहें तो आराम से रुक सकते हैं। मार्केट घूमने के बाद अब हमारा अगला पड़ाव था नाग देवता टेम्पल। यहाँ का नाग देवता मंदिर अपने इतिहास से ज़्यादा यहाँ की रहस्यमयी लोक कथाओं की वजह से जाना जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मंदिर में स्थापित यह मूर्ति पहले लाहौल घाटी के गोदला में हुआ करती थी। वहाँ ऐसी मान्यता थी कि देवता हर साल एक नर बलि मांगते हैं। इसी डर से वहाँ के लोगों ने एक दिन मूर्ति को चंद्रभागा नदी में प्रवाहित कर दिया। कहा जाता है यह मूर्ति बहते बहते पांगी घाटी तक पहुँच गई। जब स्थानीय लोगों की नज़र इस पर पड़ी तो उन्होंने इसे दैव्य संकेत माना और पूरी सम्मान के साथ यहाँ स्थापित कर दिया। बाद में इसी स्थान पर नाग देवता मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर की सबसे बड़ी रहस्यमयी कहानी इसकी मूर्ति से जुड़ी हुई है। मंदिर के अंदर देवता का मुख सामने नहीं बल्कि पीछे की ओर है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि आज तक किसी ने भी देवता का वास्तविक चेहरा नहीं देखा। ऐसा कहा जाता है
अगर कोई व्यक्ति पीछे जाकर देवता का मुख देखने की कोशिश करता है तो उसके साथ कोई बड़ा अनर्थ हो सकता है, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। एक और अनोखी बात जो इस मंदिर से जुड़ी हुई है, यह मंदिर पूरे साल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहता है। केवल नागपंचमी के दिन इसके कपाट खोले जाते हैं। सच क्या है और लोक कथा क्या, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि पांगी घाटी का यह नाग मंदिर आज भी अपने रहस्य, आस्था और सदियों से चली आ रही मान्यताओं की वजह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सो यार ये किलाड़ अभी पूरा एक्सप्लोर किया और अब चलते हैं यहाँ से आगे। देखते हैं आज उदयपुर तक पहुँच पाते हैं या मियार वैली तक। तो अभी तो निकल रहे हैं यहाँ से, करीब करीब 3 बज गए। तो भाई किलाड़ से निकल गए हैं अभी हम, और यहाँ से उदयपुर करीब करीब 80 किलोमीटर है और मैप पे तो 3 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, बट लोकल लोगों से बात हुई तो उन्होंने बोला 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि पूरा रास्ता टूटा हुआ है, कुछ ही पार्ट है जो बना हुआ है। सो भाई यहाँ से ये जो टर्न है ये मिंदल माता के लिए जाता है। करीब करीब 3 किलोमीटर हमें जाना पड़ेगा यहाँ से, ये रोड छोड़ के, फिर वापस यहीं से कनेक्ट करेंगे आके ना। यह मिंदल माता मंदिर जो सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि सदियों से सुनाई जा रही एक ऐसी लोक कथा का साक्षी है जिस पर आज भी पूरे क्षेत्र के लोग गहरी आस्था रखते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार बहुत समय पहले यह गुमती नाम की एक वृद्ध महिला अपने 7 बेटों के साथ रहा करती थी। एक दिन जब वह महिला अपने चूल्हे पर खाना बना रही थी, तभी उन्हें चूल्हे के अंदर से एक काली शिला दिखाई दी। उन्होंने इसे कई बार हटाने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार फिर प्रकट हो जाती थी। महिला को समझ आ गया यह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि माता का दिव्य स्वरूप है। वह दौड़कर अपने बेटों के पास गई और बोला कि हमारी घर में स्वयं माता प्रकट हुई है, लेकिन उसके सातों बेटों ने उसकी बात नहीं मानी और उसका मजाक उड़ाया। कहा जाता है उसी क्षण माता ने चूल्हे से विशाल और रौद्र रूप में दर्शन दिए। यह दृश्य देखकर वह महिला भय और श्रद्धा दोनों से कांपने लगी। माता अपने रौद्र रूप में खेत तक पहुंची जहां उस महिला के बेटे हल चला रहे थे। बेटों के अपमान से क्रोधित होकर माता ने उन्हें श्राप दिया और देखते ही देखते सातों बेटे वहीं पत्थर के बन गए। तभी माता ने कहा कि आज के बाद इस गांव में एक ही बैल से खेती की जाएगी, और उसी पल वह महिला माता के कदमों में गिर गई और कहने लगी, माता मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मुझे तो आपके प्रकट होने पर पूरा विश्वास था। गुमती की सच्ची भक्ति देखकर माता का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने इसे आशीर्वाद दिया, आज के बाद जो भी भक्त यहाँ मेरे दर्शन करने आएगा वह सबसे पहले तुम्हारी पूजा करेगा। हर साल भाद्र महीने में पूर्णिमा के दिन यहाँ प्रसिद्ध मिंदल मेला लगता है और यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यह मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि पांगी घाटी की पहचान और सदियों पुरानी परंपराओं का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। मिंदल माता की बात, अब हम निकल चुके थे पांगी वैली के अगले पड़ाव श्योर की ओर। करीब करीब 17-18 किलोमीटर का ये रास्ता पूरी तरह से टूटा हुआ और फोड़ था। तो भाई ये सामने आ गया श्योर, और यही बॉर्डर है लाहौल और पांगी वैली का। तो
पांगी वैली पूरा ख़त्म हो गया है और अभी हमने सामने एंट्री कर लिया है लाहौल वैली में। तो चलो चलते हैं। अभी उदयपुर करीब 40 हो गए यहाँ से। लाहौल एंटर करते ही ऐसा लग रहा था जैसे एक्सप्रेस वे मिल गया हो, और सड़क के साथ साथ वैली का लुक भी पूरी तरीके से चेंज हो गया था। ये सड़क बस कुछ ही किलोमीटर तक बनी थी और उसके बाद शुरू हुआ वो रास्ता जिस वजह से इस सड़क को दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में गिना जाता है। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतनी सारी वाटर क्रॉसिंग हमारा इंतजार कर रही होंगी। यार निकल जाएगी गाड़ी ओम भाई? तो रास्ता खतरनाक हो गया भाई। तो भाई देखना पानी का फ्लो बहुत तेज है, थोड़ा स्लो इसको पहले गियर में ना। यार स्लो तो वहाँ पे निकल जाएगी ना गाड़ी उधर से। भाई आगे शिट ओम भाई गाड़ी भाग रही है इधर। ओ भाई आराम से। ओ शिट। तो जो सामने रेड वाली गाड़ी खड़ी है ना, ये वही है जो पांगी में अपनी फैमिली के साथ रुके हुए थे कैंपिंग में ना, और ये बेचारे 3 बार कोशिश कर चुके हैं गाड़ी यहाँ से निकालने की ना, बट गाड़ी बार बार फंस जा रही है क्योंकि पानी का फ्लो बहुत ही ज़्यादा है। बहुत डेंजरस है यार, ऐसी मतलब वर्ल्ड डेंजरस रोड नहीं है, सच में ही है। सो भाई फाइनली हम पहुंच गए टिंडी। और सच में ना यार, ये जो पिछला 20-25 किलोमीटर का रास्ता है, इतनी सारी वाटर क्रॉसिंग और इतना डेंजरस रोड था ना, सीरियसली यार बहुत डेंजरस था। 25 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से उदयपुर, और रास्ता ठीक ठाक है, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते। सो उदयपुर पहुंच गए यार। ये अपना कुछ रूम है आज का, अच्छा है। बाकी इसमें एक ऊपर बंक बेड है। बंक क्या, पूरा ही रूम ही होगी ऊपर, काफ़ी बड़ा। 2-3 बंदे आराम से सो सकते हैं, इतना बड़ा है। आज का ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगले संडे एक्सप्लोर करते हैं इस ब्यूटीफुल विलेज उदयपुर को।